उसके पहले भी मेरे पिताजी साइकिल से अगरबत्तियां बेचते थे, तो मैं उनके साथ अगरबत्तियां बनाता। पहले हमारे गांव में हम पेप्सी बेचते थे। 2 महीने की जब छुट्टी चलती थी ना गर्मी में, जनवरी में मेरा 14 जनवरी को जन्मदिन आता है, उस टाइम पे मैं पतंग नहीं उड़ाता था, मैं पतंग बेचता था। क्यों? जो अगर ईगो है आपकी जिंदगी में तो आप कभी सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। उन्हीं लोगों ने उखाड़ा है, उन्हीं लोगों ने जेवलिन फेंका, इनमें शर्म नहीं थी सर। क्या नहीं थी? शर्म नहीं थी सर। अभी मेरे को बोला कि पैदल चलना है तो पैदल चलो। अभी मेरे को बोला कि पानी कम मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, एसी वाला रूम नहीं मिलेगा, फ्लाइट नहीं मिलेगी, भाई ट्रेन से जाएंगे। मेरे सामने 400 लोग मिले तो सही ऑडियंस सुनने वाली। ऐसे स्टैंडर्ड हमारे बना रखे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ 24 घंटे राउंड द क्लॉक, बिना फेम, बिना पैसे, बिना एसी, बिना अच्छे जूते, बिना किसी लड़के के आजू बाजू हुए, मम्मा पापा का सपोर्ट के बिना, कोई 4 लोग पूछे ना पूछे, अगर आप काम कर सकते हो तो ही जिंदगी में स्टार्टअप के लिए उतरना, नहीं तो मत आना मेरी जान। क्या बात है। ये 3-4 चीज बहुत इजी है जो आप लोगों को समझनी चाहिए, और टाइम लगता है सर। आज जितनी भी चकाचौंध आज हमारी भी देख रहे हो ना, सिर्फ 5-6 साल तो एमबीए चावल है। जोरदार तालियों के लिए स्वागत करें प्रफुल्ल बिल्लौर जी का लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। हेलो 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 हेलो, मैं चाहूंगा एक बार सारे लोग, पीछे वाले लोग भी जोरदार तालियां बजाएं हमारे आज के मेहमान के लिए। और जितने भी लोग खड़े हुए हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सारे लोग बैठ जाएं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा हेड डिवीजन ऑफ करियर सर्विसेज डॉक्टर हरपाल थेट्टी सर से, डॉक्टर नितिन भारद्वाज सर से, और आदित्य जी से, और सीईओ को सीईओ, और दिग्विजय मैम से भी आप सारे लोगों की तालियां बजती रहनी चाहिए। से अलग जमाने से जुदा कह दूं, इस बस्ती से अलग जमाने से जुदा कह दूं, अजब कहूं, अजीम कहूं, अलहदा कह दूं, और आपकी रहनुमाई के किस्से इतने मकबूल हैं कि मेरी पेश चले तो आपको खुदा कह दूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका और पूरे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। तो बिना समय को जाया करें, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है सर कि आपने जो नाम रखा है एमबीए चाय वाला, और मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था तो शायद मुझे पता चला कि आपने एमबीए नहीं की है। ऐसे बहुत सारे लोगों को भ्रम था, मुझे भी था कि आपने एमबीए ड्रॉप आउट है या एमबीए किया है तब एमबीए चाय वाला रखा। तो इसका थोड़ा सा कहानी बताएं, कैसे ये नाम रखा, कैसे दिमाग में आया। आप लोग सब कैसे, ठीक है? हाउ इज द जोश? क्या बात। तो मेजरली आज भी एमबीए चावला नाम सुन के बहुत सारे नए लोग हैं जो शायद पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, जिनको मेरे बारे में पता है, तो उनको ऐसा लगता है कि इसने एमबीए किया होगा, कर ली डिग्री, नौकरी वोकरी नहीं लगी होगी और छोड़ दिया, और पॉपुलर होने के लिए इंटरनेट के माध्यम से देश में ये तो अपने चलते ही ना नाम के ऊपर। पर मैं आपको सबको बता दूं कि नाम से ज्यादा जिंदगी में मैंने काम पर भरोसा किया है। तो नाम से फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं मूल रूप से मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, इंदौर। कितने लोग हैं मध्य प्रदेश से? भैया आओ। क्या बात। तो मैं मध्य प्रदेश का हूं, और जब अपने स्ट्रगलिंग दिनों में था बैचलर्स में, तो मुझे भी एमबीए करने की चुल पड़ी, क्योंकि एमबीए एक ऐसी डिग्री है जो आपकी जिंदगी की आखिरी डिग्री होती है मेजर केसेस में, जिससे आपकी जिंदगी राइट या लेफ्ट रहती है। या तो आप कुछ जॉब वॉब अच्छा कर लेंगे, करियर सेट कर लेंगे, या फिर आप अपने पिताजी की दुकान पर चले जाएंगे, या किसी सरकारी नौकरी के पीछे चले जाएंगे, किसान खेती में हाथ जोड़ना अपने माँ बाप के साथ लग जाएंगे। तो मैं भी कैट जीमेट की तैयारी सेकंड ईयर से करने लग गया था। आर.एस. अग्रवाल की किताब इंटरव्यू लेते वक्त 100% नहीं दे रहे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप कल को व्यापार भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप इतनी अच्छी शायरियां बोलते, मतलब आप अपने शायरी बोलने में 100% दे रहे, मतलब यू आर अ गुड शायर। द वे यू डू एनीथिंग, द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। वहां जाके आपका मन नहीं लग रहा है, अपने माँ बाप के 10-15 लाख लगा के अगर आप इधर कूड़ रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेशन में, तो छोड़ दो।
मैं बोलता हूँ जो चीज़ आपको मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली ग्रो करने में कोई जगह या कोई लोग अगर ग्रो करने में मदद ना करें तो उसको छोड़ दो ना। वो दोस्ती, वो कॉलेज की डिग्री, वो कॉलेज किस काम का जो आपकी जिंदगी को बेहतर ना बने, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, ये हमें ठानना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, आपको नहीं कर सकते हो जो, अगर ईगो है आपकी जिंदगी में तो आप कभी सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। ये जिंदगी में उन्हीं लोगों ने उखाड़ा है, उन्हीं लोगों ने जेवलिन फेंका है जिनमें शर्म नहीं थी सर। क्या नहीं थी? शर्म नहीं थी सर। अभी मेरे को बोला गया कि गाड़ी से नहीं पैदल चलना है तो पैदल चलो। अभी मेरे को बोला कि पानी कम मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, एसी वाला रूम नहीं मिलेगा, फ्लाइट नहीं मिलेगी, भाई ट्रेन से जाएंगे। मेरे सामने 400 लोग मिले तो सही ऑडियंस सुनने वाली। हमने ऐसे स्टैंडर्ड हमारे बना रखे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं 24 घंटे राउंड द क्लॉक, बिना फेम, बिना पैसे, बिना एसी, बिना अच्छे जूते, बिना किसी लड़के के आजू बाजू हुए, मम्मा पापा का सपोर्ट के बिना, कोई 4 लोग पूछे ना पूछे, अगर आप काम कर सकते हो तो ही जिंदगी में स्टार्टअप के लिए उतरना, नहीं तो मत आना मेरी जान। क्या बात है। ये 3-4 चीज बहुत इजी है जो आप लोगों को समझनी चाहिए, और टाइम लगता है सर। आज जितनी भी चकाचौंध आज हमारी भी देख रहे हो ना, सिर्फ 5-6 साल तो MBA चावला गाली देते थे, वो मैं शेयर नहीं कर सकता पब्लिकली, अपन बाद में मिलेंगे तो मैं बता दूंगा। तो उसके आगे फिर मैंने सोचा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, तो मैंने आगे अहमदाबाद लगाया और मिस्टर बिल्लोरे चाय वाला कर दिया, अहमदाबाद चाय वाला। तो मिस्टर का है, बिल्लोरे का बी, अहमदाबाद का है, ऐसे मैंने खुद का MBA चाय वाला। क्या बात है। तो दैट्स हाउ इट बिकेम एन MBA चाय वाला। आई एम नॉट एन MBA स्टूडेंट, मैंने कोई MBA कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। फिर एक प्रेशर आया 15-20 दिन 25 दिन के बाद, तो पापा ने बोला तू क्या कर रहा है अहमदाबाद में? मैं क्यों, मैं MBA कर रहा हूँ। मैंने झूठ बोल दिया, कुछ झूठ अच्छे होते हैं। तो मैंने एडमिशन ले लिया और मैं 4-5 दिन पढ़ने गया वहां पे, क्योंकि आपको ना एक बार लत लग गई है पैसे कमाने की तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। गले में अपने आते थे पैसे। क्या आते थे? अपन रोज का 10-12 हजार का गल्ला करते थे। तो अपने वो 7 दिन के बाद कॉलेज भी समझ आ गया कि यार मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, अपने को पैसे कमाने। उसके पहले भी मेरे पिताजी साइकिल से अगरबत्तियां बेचते थे तो मैं उनके साथ अगरबत्तियां बनाता था। उसके पहले हमारे गांव में हम पेप्सी बेचते थे, 2 महीने की जब छुट्टी चलती थी ना गर्मी में। उसके बाद जनवरी में, मेरा 14 जनवरी को जन्मदिन आता है, उस टाइम पे मैं पतंग नहीं उड़ाता था, मैं पतंग बेचता था। तो ऐसी कई संघर्ष की कहानियां करी, जब जाके आज चाय सक्सेसफुल हुई। और आज मैं आपको फिर बता दूं, आज हमारी इनकम चाय से ज्यादा कहीं और से आती है, लोगों को पता नहीं है। कौन सा वाला धंधा है वो? बहुत सारे धंधे हमारे, देखो क्यों बताऊं मैं। मतलब तो कल से आप एक बेहतर नौकरी वाले तो बन सकते हो ना। आप एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या सिखाती है सर? एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं सिखाती कि पैसा कैसे कमाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं सिखाती कि फेमस कैसे होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं सिखाती कि सेल्फी कैसे लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सिखाती है कि एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं आप। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, मेजरली जो स्टार्टअप फेल होते हैं उसके 3-4-5 रीजन होते हैं जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लिख लो, ये मत करना, आप सक्सेसफुल होगे, मेरी गारंटी है। पहली चीज, 1000 से 1200, 1300, 1400, 1500 दिन लगते हैं जिंदगी में कुछ बनने के लिए। वो भी बढ़ गया, 80 सिटीज और 5 मिलियन से ज्यादा फैन फॉलोइंग है ऑल ओवर सभी सोशल मीडिया पे मिला के। वहां पर एक टर्म और भी थी कि 100+ चायप्रेन्योर, तो ये मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा। चायप्रेन्योर ये नई सी टर्म मैंने खुद पहली बार सुनी, तो इसका क्या मतलब है, कैसे, मेरे को थोड़ा। सर हमारे देश में दिक्कत क्या है ना, आदमी सबको पैसा कमाना है, सबको स्टार्टअप खड़े करना है, सबको कुछ लोग भले नौकरी करेंगे पर करना है ना। पर हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ये करूंगा ये नहीं करूंगा। अरे तेरे बाप की है क्या? क्यों यही नहीं करेगा? क्यों चाय नहीं बेचेगा? क्यों पानी पूरी का ठेला नहीं लगाएगा? क्यों फोटोग्राफी नहीं करेगा? हमने ऐसे, हमको बड़े बड़े लोगों ने सोचने ही नहीं दिया। हमारे ऊपर जो बहुत अमीर लोग हैं, जो बहुत तानाशाही लोग हैं, वो हम सब लोगों को गरीबी में देखना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि तुम ना 4 साल एक ऐसे आइडिया के पीछे बर्बाद कर दो जिसका कोई सार्थक मीनिंग नहीं है, पर कोई छोटी चीज चालू। मैं ऐसा बोलता हूं कि तुम 3-4 साल तक कोई आइडिया, कोई रॉकेट साइंस ढूंढने के पीछे हो, कोई ऐसी चीज ढूंढने के पीछे हो कि तुम्हारी जिंदगी पलट जाए। उससे अच्छा है कि कोई चीज, आज मानो ये पानी की बोतल पकड़ ली, ये 4 साल इस पानी की बोतल पे आपने लगा दिए, 1200 दिन 1500 दिन लगा दिए, तो ये अपने आप में आपका एक फेसबुक है, ये अपने आप में आपका एक इंस्टाग्राम है। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, और ये धरती भगवान श्री कृष्ण की धरती है, कर्म की धरती, कर्म ही पूजा कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा गया है। हम भारतीय लोग, हम वो सारे गुण भूल गए जो हमारी संस्कृति के हिस्से थे।
हमने वो चीजें चुनी कि मैं तो फेसबुक ही बनाऊंगा, मैं तो इंस्टाग्राम ही बनाऊंगा। अरे भाई तुझसे नहीं बनेगा। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि मुझसे चाय की दुकान तो चल रही है ना भाई। किसी दिन इतना पैसा चाय से बना लेना कि एक आध फेसबुक खरीद लेना। खरीद ही रहे ना, ये जितनी टेक कंपनी इनको कौन खरीदता है बाद में? अडानी अंबानी टाटा ही खरीदते हैं ना। उनको आती है क्या फेसबुक बनाते? पर उनको पैसा बनाते आता है। तो पैसा जहां से है वो बनाओ। तो ये चाय प्रेनर क्यों? क्योंकि आप भले ही चाय की दुकान लियो, फ्रेंचाइजी लियो एमबीए चाय वाला की, आप भी कोई स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर से कम नहीं हो, ये हम उनको बताते हैं। क्या बात है सर। अभी आपने जैसे बोला तो मेरे को याद आया, मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको खुशी भी होगी कि हमारे जलंधर में ही अभी मुझे पता चला है कि अपना चाय वाला करके है। उनने बहुत सारे आउटलेट्स खोले हुए हैं इसी तरह से इंस्पायर होके, और ऐसे बहुत सारे आदर्श टी स्टॉल इस तरह से चल रहे हैं। तो एक नई सी लहर आ गई है। जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा समय लगता है, तो आपको ऐसा कब लगा कि जी अपन अब धंधा सेट हो रहा है, अब जो है अच्छा खासा चलने लगा है? देखो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, हम चाय बेचते ही नहीं, हम प्रेरणा की प्याली पिलाते हैं। हमारा कंपटीशन है नहीं चाय वालों से सर। हमारे एमबीए चाय वाला पे जो आदमी पहली बार चले, वो भले गंदी चाय मिले, पर वो जब चाय पिएगा उसको भी एक किक मिलेगी, जिंदगी में कुछ करना है, प्रफुल्ल जैसा बनना है। हम हर एमबीए चाय वाला का जब बोर्ड आदमी को दिखता है, बोले ये आदमी डिग्री को एक ब्रांड बना सकता है देश में। हम बना सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, 150 से 200 लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। सिर्फ हमारी कंपनी के अंदर सारे आउटलेट्स मिला के तो हम लोग 2-2,500 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने अपने चाय के ठेले पे बहुत दिमाग लगाता था। आपको पता है किसी को मेरी बहुत वायरल हुई थी इवेंट, वैलेंटाइंस डे पे फ्री चाय टू सिंगल्स। ये किसी ने नहीं किया ठेले पे, अपन ने कर दिया। तो उस दिन अपन वायरल हो गए फेसबुक इंस्टाग्राम पे। तो उस दिन लगा कि अब तो मेरे को मतलब एक्सेप्टेंस मिल गया सोसाइटी से कि अब अपन नहीं रुकेंगे। लोग प्यार करने लग गए थे। पहले लोग बहुत ट्रोलिंग करते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। उस दिन ऐसा लगा कि चलो कुछ तो इज्जत है मार्केट में अपने लिए। अगर आपको किसी ने ट्रोल नहीं किया, अगर आपको रोस्टिंग नहीं किया, अगर आपका किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, अगर आपका ईगो हर्ट नहीं किया, आपको किसी ने आपको ललकार नहीं दिया, अरे तू काला है, तू पीला है, तू लाल है, तू हरा है, अगर नहीं बोला तो तुम नहीं सुधरोगे, तुम काम नहीं कर सकते। तो वो सारे ईगो अपने आप पहले हो चुके थे बस। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ ऐसी आप चीजें करते रहो डेली बेसिस पे। किसी दिन आपकी वैलेंटाइंस डे की फ्री चाय आएगी, आपको वायरल करके चली जाएगी। पर उसके पहले भी 50 इवेंट मैं करता था सर। मेरे चाय के ठेले पे मैं विजिटिंग कार्ड लोगों को बांटता था। मेरे चाय के ठेले पे मैं एक बोर्ड लगा के रखता था कि इफ यू नीड अ जॉब राइट इट हियर, इफ यू कैन गिव अ जॉब राइट इट हियर। अगर आपको किसी से मिलना है तो एमबीए चाय वाला इज देयर। फ्री चाय टू सिंगल्स कराब, साइकिल राइड होती तो फ्री चाय देता था। आईएम अहमदाबाद की जितनी इवेंट हुई 3 साल तक, मेरे 2017 से 20 तक, कोविड को हटाते, हर इवेंट में, हर शनिवार की जो इवेंट होती थी उसमें 200 लोगों को फ्री चाय में देता था। मेरे को मेरे साथ वाले, मेरे घर वाले गाली देते थे, बोले तेरा छोटा सा चाय का ठेला है, तू 200 चाय बेचता नहीं दिन की, और तू क्या बोलते हैं फ्री में दे देता है। मैंने कहा तुम नहीं समझोगे। कभी कभी आपको आज की इक्लियर आम पन्ना चॉकलेट छोड़नी पड़ती है, जब जाके कल की फरेरो रोसर मिलती है। हम लोग कभी कभी 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए में फंस के रह जाते। रखता था ना भाई, तू रहने दे, 100 रुपए नहीं, कल का 1 लाख कमाना है मेरे को। तो यही जज्बा यहाँ से निकल के आता है। IBM स्पॉन्सर्ड एक रिपोर्ट 2017 में आई थी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 80 to 90% स्टार्टअप्स जो है वो विद इन 5 years में या तो फेल हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो उसका आपको क्या लगता है, उसका क्या कारण है, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपका भी एक इनिशिएटिव है, हर स्टार्टअप घर घर स्टार्टअप। तो इस तरह से आप देश के लिए, युवाओं के लिए, या स्टार्टअप के क्षेत्र में कैसे, क्या आपकी रणनीति है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? सर पहली बात तो नहीं, वहाँ पे एक जाम्बिया करके कंट्री होती है सर। वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड वाले, IMF वाले, वर्ल्ड बैंक वाले, ये सब लोग ना रेती गिट्टी मिट्टी भेजते हैं, सरिये भेजते हैं कि भाई यहाँ पे टॉयलेट्स बन जाए, इनकी रहने की जगह बन जाए, घर बन जाए, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, एक मेरे जैसा आदमी जाता है, वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं, तो ऐसे लाखों ईंटों का ढेर पड़ा होता है। वहाँ से वो बच्चे क्या करते हैं, ईंटें उठाते, एक जगह से यहाँ से ईंटें उठाई और वहाँ पटक दी, यहाँ से ईंटें उठाई वहाँ पटक दी। तो मेरे जैसा आदमी जाके पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो? वो ईंटें उठाने में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ईंटें उठा के कहाँ लेके जाएगा? बोले हमें मंदिर बनाना है। क्या बोलता है? हमें मंदिर बनाना है। बोले अब ईंटें आ रही, घर तो बन रहा है, टॉयलेट बन रही है, हमें मंदिर बनाना है। बोले अच्छी बात है। तो वो मेरे जैसा आदमी पूछता है कि वो तो सब ठीक है, पर एक एक ईंटों से तुम्हारा मंदिर कब बनेगा? बहुत देर लग जाएगी ना। तो बच्चे क्या बोलते हैं, जल्दी किसको है, बन जाएगी एक दिन।
अरे जल्दी किसको है, बन जाएगी एक दिन। आज की 4 ईंटें तो लाके, तो अगर आपको भी कोई धंधा व्यापार करना है तो एटलीस्ट आज का डोमेन तो खरीद लो, हैं? आज इंस्टाग्राम पेज तो बना दो। तो दैट्स हाउ इट स्टार्ट। देन दिस इज द मूल, मतलब रामबाण इलाज ऑफ स्टार्टिंग एनीथिंग। ज्यादा बड़ा मत है तो वो शादी में कब तब्दील होने वाली है। यार मोहब्बत किसकी नहीं होती बताओ, सबकी होती है, एक आधी तो होती है। मैं एक जगह और पढ़ रहा था कॉलेज के टाइम पे, एक आधी नहीं कई सारे इंटरव्यू में, ना ये तो बहुत पर्सनल हो गया यार। तो अपन साइड में चलते, थोड़ी बात कर लेते हैं। सो जिंदगी में ना सब जरूरी होता है। फिर घुमा रहा हूँ तुमको यार। ऑब्वियसली है, और ऑब्वियसली प्यार भी बहुत करता हूँ उससे, और ऑब्वियसली शादी भी है, तो चल रहा है जिंदगी में, सब चलता रहता है। क्यों? चलो बहुत बढ़िया है, Thank you. सबकी मुबारकबाद आपको। यूथ के लिए जाते जाते कोई मैसेज आपका? यार वैसे तो बहुत मैसेज है, पर मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि सर आपके 2 मिनट के लिए आप शांति से अपने परिवार का दृष्टिकोण देखिए, अपने परिवार को देखिए। कहीं बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में वो कहीं बैठ के बहुत मेहनत कर रहे होंगे, वो बहुत पैसा कमा के इकट्ठा कर रहे होंगे, तब जाके आपकी शायद फीस भराई होगी। मैं राइट? उन्होंने बहुत संघर्ष किया होगा। आप मानो चाहे मत मानो, आप किसी के रहो ना रहो, आप मेरी ट्रोलिंग करो, मुझे प्यार दो, मेरे साथ सेल्फी लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर एटलीस्ट अपने आप से और अपने परिवार से ईमानदार रहना अंतिम सांस तक बॉस, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष करके तुम्हें पहुंचाया जहां तुम बैठे हो। एम आई राइट? दूसरी चीज, आप अगर आप